हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोले दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, गोले दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि गोले दर्पणों से प्रतिबिंब जब हम बनाने वाले हैं, यानी आगे जब हमारा टॉपिक रहेगा तो रहेगा गोले दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो बच्चों, गोले दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम है। टोटल कितने नियम पढ़ेंगे हम? 4 नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या रहेगा बच्चों? हमारा टॉपिक रहेगा गोलीय दर्पणों से। बच्चों ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है ना, बनाने के नियम, यानी कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम बताए बच्चों? 4 नियम बताए। कितने नियम पढ़ने वाले हम? 4 नियम पढ़ेंगे, यानी गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला जो नियम रहेगा, ध्यान देना बच्चों, अच्छी तरह से आपको सुनना है ना। पहला जो नियम है बच्चों क्या रहेगा? पहला नियम है, ध्यान से देखिएगा, जिसे हमारे पास ये है बच्चों, आप सभी जानते हैं ये कौन सा दर्पण है बच्चों? आप कहेंगे कि सर ये हमने देखा हुआ है ना, और देखा देखा तो लग रहा है ये। तो बच्चों कौन सा है? ये है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, समझना है अच्छी तरह से, अवतल दर्पण है। ठीक है, ओके। यहां पर बच्चों इसका ध्रुव होता है, यहाँ इसका मुख्य फोकस हो जाएगा, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये आप कहेंगे कि ये सर उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इसका ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर इसका मुख्य फोकस होगा, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब बच्चों याद रखना, पहला नियम मैं बताने जा रहा हूं। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान देना बच्चों, ये जो प्रकाश किरण है बच्चों, इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। क्लियर है ना बात? ये जो प्रकाश किरण है हमारी, ये इस मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर। तो ध्यान देना बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से, अब बच्चों ये दर्पण, इससे इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरेगी बच्चों? ध्यान देना, कहां से होकर गुजरने वाली है? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, हमेशा, या हम कह सकते हैं गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि देखो बच्चों ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, और इसमें चूंकि ये इधर तो नहीं निकल सकती, ठीक है, आर पार नहीं निकल सकती, यानी इधर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती बच्चों? क्योंकि इधर पॉलिश हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? पॉलिश हो रही है, इसलिए इधर नहीं आ सकती, तो ये ऊपर जाएगी। इस प्रकार से इसका परावर्तन होगा, तो ये यहां से मुख्य फोकस से होकर गुजरती, इसको पीछे पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट के रूप में, तो हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो पहला नियम समझ में आया आपको? पहला नियम क्या हो गया बच्चों? आप लिख लीजिएगा, पहला नियम होगा कि मुख्य अक्ष के, मैं लिख देता हूं, मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, है ना, प्रकाश किरण दर्पण से, किससे बच्चों? दर्पण से परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, है ना, गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, प्रतीत होती है। ये हमारा पहला नियम हो जाएगा बच्चों, आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि बच्चों अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ध्यान से देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही,
तो फिर दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, क्योंकि ये इधर आर पार नहीं निकल सकती, इसलिए फिर इसका परावर्तन ऊपर की तरफ होगा, तो इसको अपन डैश डैश के रूप में पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो आई होप बच्चों आपको पहला नियम समझ में आया होगा। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजरती या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ओके। दूसरा नियम बच्चों समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नियम समझते हैं बच्चों, बहुत ही आराम से समझने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं हमारे, तो आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा नियम है बच्चों हमारा, देखिए वापस से मैं ये बना रहा हूं, ये हमने बना दिया कौन सा दर्पण बच्चों? ये अवतल दर्पण। अब तो आप कहेंगे कि सर हम तो बता सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, ओके। और इसमें यहां पर हो गया हमारा ध्रुव हो जाएगा, यहां पर ये मुख्य फोकस हो जाएगा और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों ये हमारा हो गया कौन सा दर्पण? ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण समझना बच्चों। यहां पर इसका हो जाएगा ध्रुव, यहां पर ये हो जाएगा इसका मुख्य फोकस और यहां पर ये हो गया इसका वक्रता केंद्र सी। ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको समझना है, पहला नियम हमने बताया था कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फिर वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। सेकंड नियम इसका जस्ट उल्टा है, यानी ऑपोजिट कह सकते हैं कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, अब प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरी? मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली, या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। समझ में आया आपको? जस्ट उसका उल्टा है बच्चों, ध्यान दो। उसमें कह रहे थे कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण आएगी तो फिर वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन इसमें हम क्या कह रहे हैं कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसको भी मैं नोट कर देता हूं, लिख लीजिएगा बच्चों। दूसरा नियम हमारा क्या है? दूसरा नियम है कि ध्यान से समझिएगा बच्चों, मुख्य फोकस है ना, दूसरा नियम है मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या हम कह सकते हैं गुजरती हुई, है ना, गुजरती हुई प्रतीत होने वाली, है ना, प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से, है ना, किससे बच्चों? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, है ना, मुख्य अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा नियम बच्चों हमने क्या लिखा? दूसरा नियम लिखा कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया कि अपना सेकंड रूल क्या है प्रतिबिंब बनाने का। पहला नियम वापस से मैं रिपीट करता हूं बच्चों। पहला नियम हमने पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा नियम हमने देखा कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको सेकंड नियम भी समझ में आया होगा। थर्ड नियम समझते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा बच्चों, अच्छी तरह से समझना है आपको। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे नियम पे। और तीसरा नियम क्या है बच्चों? तीसरा नियम होगा हमारा, ध्यान से समझना है,
तीसरा नियम होगा, देखो मैं ये बना रहा हूं बच्चों, ये कौन सा दर्पण है? आप कहेंगे कि सर ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण, ठीक है। ओके जी साहब। और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव, और यहाँ पर मुख्य फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र। इसी प्रकार बच्चों यहां पर बना देते हैं, ये कौन सा दर्पण हो गया? ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। ये हमारा ध्रुव हो गया, यहां पर हमारा मुख्य फोकस, और यहां पर वक्रता केंद्र। क्लियर है बात? अब ध्यान देना बच्चों, प्रकाश किरण, तीसरा नियम में बोलने जा रहा हूं। प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती उतने कोण से परावर्तित होगी। प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होगी उतने कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी बच्चों, है ना। ये नियम आपको समझना है कि प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने एंगल से आपतित होगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। यानी जो आई का मान होगा बच्चों, आई का मान होगा वो आर के मान के बराबर होगा। बात समझ रहे हो? अगर बच्चों आपको यहां पर आई बराबर 30 डिग्री दे रखा है तो आप बताएंगे कि आर का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। समझ रहे हो? तो हम समझें कि प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होगी उतने कोण से क्या होगी? परावर्तित। जितने कोण से आपतित उतने कोण से परावर्तित होगी। ये आपका तीसरा नियम हो गया। तो लिख देते हैं बच्चों, तीसरा नियम क्या हो गया? तीसरा नियम हो गया कि प्रकाश किरण, ध्यान दो बच्चों, लिखो आप भी, प्रकाश किरण ध्रुव पर, ध्यान दो, ध्रुव पर जितने कोण से, है ना, जितने कोण से आपतित होती है, आपतित होती है, है ना। प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती हैं उतने ही कोण से क्या हो जाएगा बच्चों? परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये नियम समझ में आएगा कि प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होगी उतने कोण से क्या होने वाली है? परावर्तित होने वाली है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? मुझे विश्वास है बच्चों आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है बच्चों तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। आपको खुली छूट है बच्चों, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नंबर तीसरा जो नियम रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सॉरी नंबर 4 पे, ना, नंबर 4 पे जो हमारा नियम है आपको अच्छी तरह समझना है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चौथा नियम क्या है बच्चों? ध्यान से समझो। चौथा नियम हमारा रहने वाला है, ध्यान दो। जैसे बच्चों ये हमारा, आप कहेंगे कि सर जो दर्पण है, यानी कि ये हमारा जो दर्पण है बच्चों, ये कौन सा दर्पण हो गया? या आप कहेंगे कि सर ये अवतल दर्पण है। कौन सा? अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसी से हम समझ लेते हैं बच्चों, अवतल दर्पण से ही। तो ये हमारा है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर मुख्य फोकस F है, और यहाँ पर वक्रता केंद्र C है, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब ध्यान देना, चौथा नियम क्या है बच्चों? कि वक्रता केंद्र से होकर, ध्यान दो बच्चों, है ना, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, कहां से होकर गुजरने वाली? वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, वापस से उसी मार्ग में लौट जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो आने की अगर कोई प्रकाश किरण बच्चों वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो फिर यहां से इसका परावर्तन होगा तो वापस उसी मार्ग में ये लौट जाएगी, ठीक है। तो चौथा नियम हो जाएगा हमारा बच्चों कि वक्रता केंद्र से, ध्यान देना बच्चों, वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली, है ना, गुजरने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा? वापस उसी मार्ग में क्या हो जाएगी बच्चों? लौट जाती है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये चारों नियम समझ में आएंगे।
ठीक है। तो पहला नियम वापस से सुनो बच्चों, पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, पहला नियम पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, पहला नियम क्या पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण होगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। सेकंड नियम हमने पढ़ा कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी साहब। तीसरा नियम हमने पढ़ा कि प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से क्या हो जाएगी बच्चों, परावर्तित हो जाती है। ठीक है। और चौथा नियम हमने क्या पढ़ा, प्रकाश किरण यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये चारों नियम अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। बच्चों कुछ और बातें मैं आपको यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के लिए समझाना चाहूंगा कुछ, ताकि आपको फिर जब हम प्रतिबिंब बनाएं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े बच्चों। ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, आपको कुछ बातें याद रखनी है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है। पहली बात क्या है बच्चों कि यदि जैसे मान लो बच्चों प्रतिबिंब बनने के लिए जो सबसे जरूरी बात होती है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, पहली बात ये आती है कि प्रतिबिंब बनता कहां पर है, जहां पर दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। सुनो वापस से, जहां पर दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है। तो यदि परावर्तित किरणें, ध्यान सुनो बच्चों, यदि परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, है ना, यदि परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, वास्तविक होगा। पहली बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है बच्चों कि यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं किंतु मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। सेकंड बात आपको याद रखनी है। ठीक है। और थर्ड बात आपको यहां पर याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा बच्चों उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होता है बच्चों ये हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। पहला है बच्चों कि जो यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तित किरण वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है। दूसरा हमने देखा कि यदि जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में नहीं मिलती हैं किंतु मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो फिर जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो आभासी होगा। और तीसरा हमने देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा बच्चों ये हमेशा उल्टा होता है और जो आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है। तो अगर ये वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।